हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। और आज हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का आज हम क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। मेरा नाम है करीना और आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड। और आज हम क्या पढ़ेंगे? लिविंग वर्ल्ड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय नोमेनक्लेचर? इसका मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम रखना या फिर नेमिंग करना, उसको हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, nomenclature is the formal process of assigning name to living things, living organisms, adhering to a set of standardization rules and the guidelines to ensure each organism has a unique globally accepted scientific name. nomenclature का मतलब क्या हो जाएगा? जितने भी living things हैं उनके लिए एक scientific name suggest करना, है ना? जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होंगे हम उनके लिए एक स्टैंडर्ड रूल के थ्रू जाके, मतलब बहुत सारा प्रोसेसिंग करके, साइंटिस्ट जो होते वो बहुत उसको प्रोसेसिंग करके, क्लासिफिकेशन करके उसका एक सुंदर सा साइंटिफिक नेम निकालते हैं, उसको हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर, है ना? जो ग्लोबली सारा वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा कि इसको हम ये बोल के जानते हैं आज से। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर। मतलब कोई भी लिविंग थिंग का जो साइंटिफिक प्रोसेस से हम नाम रखेंगे, जो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा कि हाँ इसको हम इसी से बुलाएंगे, है ना, यूनिक और ग्लोबली एक्सेप्टेड, वैसा साइंटिफिक नेम को हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर। ओके, और ये सब कौन करता है? नोमेनक्लेचर वो साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करेंगे? एक नाम रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोकल में तो कितने मतलब बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, तो हम जैसे कि पकड़ लो मैंगो, हाँ, तो मैंगो को क्या हो जाएगा, हम लोग लोकल्स में बहुत सारे नामों से जानते होंगे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंगो है या फिर ये आम है या फिर वो अम्बा है ना? तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक क्या बोलते हैं उसको सोल्यूशन निकाला कि हम इसको एक साइंटिफिक नेम देंगे जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होगा, सारा वर्ल्ड उसको उसी नाम से जानेगा। ठीक है, वो हो गया मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इंडिका मतलब हाँ सब लोग समझ गए, हाँ वो आम है। आम मतलब तुम आम बोलो या फिर कुछ भी बोलो, ये येलो कलर का जो मीठा होता है, ठीक है, वही होता है नोमेनक्लेचर, मतलब किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम से जानना। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर टाइप्स ऑफ, मतलब डिफरेंट टाइप्स के नोमेनक्लेचर दिए जाते हैं, जैसे कि ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये किसका कोड है? ICBN जो है ये किसका कोड है? जितने भी बोटानिकल नोमेनक्लेचर्स हैं। बोटानिकल मतलब क्या होता है? जो प्लांट्स के लिए नेम्स रखते हैं हम। बोटानिकल जो होता है प्लांट्स, जैसे कि एनिमल्स के लिए हम लोगों ने नेम रखा ना, जैसे कि एनिमल्स को साइंटिस्ट नाम देंगे, वैसे ही प्लांट्स को भी तो नाम देना पड़ेगा। तो जब प्लांट्स को नाम देंगे वो क्या हो जाएगा? ICBN बोटानिकल नोमेनक्लेचर, वो प्लांट्स को नेमिंग देंगे, वैसा टाइप का। ये प्लांट्स को नेम कर मतलब नेम देते हैं। फिर आ जाएगा ICZN। ICZN जो होगा वो एनिमल्स को नेम देंगे, जैसे कि एनिमल्स, ये एनिमल नोमेनक्लेचर है। वैसे ही ICVN जो वाइटल हो जाएगा। वाइटल मतलब क्या होता है? जो वायरसेस होते हैं, वैसे वाइटल नोमेनक्लेचर्स होते हैं ना, वैसा। फिर ICBACN मतलब जो बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, जो बैक्टीरियाज को नेम करते हैं, नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं जो बैक्टीरियाज को। ठीक है, फिर आ जाएगा ICNCP कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है, ये हो जाएगा बोटानिकल प्लांट्स और ये हो जाएगा कल्टिवेटेड प्लांट। कल्टिवेटेड प्लांट्स मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं, खेती करते हैं ना, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब हम खेती करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे कल्टिवेटेड प्लांट्स के अंदर। और ये जो बोटानिकल प्लांट्स हो जाएंगे वो जैसे कि फ्लावर, कोई फ्लावर का पेड़ हो गया या फिर कोई बड़ा सा ट्री हो गया, जैसे कि पीपल का ट्री, ये सब आ जाएगा बोटानिकल नोमेनक्लेचर में। और कल्टिवेटेड जो हम
मतलब खेती करते, फार्मिंग करते हैं, वो हो जाएगा हमारे कल्टिवेटेड प्लांट्स में। ओके, देखो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, हमारा जो नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम भी होता है ना, बिना सिस्टम के तो कोई काम नहीं होता। साइंटिस्ट जब नाम निकालेंगे तो उनका भी एक प्रोसेस होगा ना, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर एक प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद वो लोग नेम्स रखेंगे। पहले उसको क्लासीफाई करेंगे कि हाँ ये फ्रूट है, इसको अलग से रखो, ये एनिमल है, इसको अलग से रखो, ये प्लांट है, इसको अलग से रखो। उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे कि हाँ ये मीठा है, ये आम मीठा है तो इसको अलग से रखो, ये इमली है, ये थोड़ा खट्टा होता है तो इसको अलग से रखो। ऐसे वो लोग बहुत सारे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नेम सजेस्ट करते हैं। जो मीठा फ्लावर मतलब जो मीठा फ्रूट्स होते हैं उनको एक अलग जीनस और स्पीसीज में रखा जाएगा, जो खट्टे होते हैं उनको अलग से रखा जाएगा, वैसे वो क्लासीफाई करते हैं। उसको हम बोलेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। और ये किसने दिया था, प्रपोज बाय कार्लोस लिनियस, है ना। ये हो गया हमारा साइंटिफिक नेम, लिनियस। मैग्नीफेरा इंडिका, अभी ये देख लो, ये मतलब ये क्या है, ये मैंगो है ना। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसको हम ऐसे तो मैंगो बोलते हैं या फिर आम बोलते हैं, है ना। ये हो गया इसका लोकल नेम। साइंटिस्ट इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफेरा इंडिका बोलेंगे, है ना। तो देखो इसमें दो पार्ट्स है, एक है मैग्नीफेरा और एक है इंडिका। ये जो मैग्नीफेरा हो जाएगा और ये इंडिका हो जाएगा, वो दो अलग कंपोनेंट्स हैं। ये है फर्स्ट कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये हो जाएगा सेकेंड कंपोनेंट। जितने भी तुम क्लासीफाई करोगे ना, सारे मतलब जितने भी चीज़ों का तुम क्लासीफाई करोगे उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हम बोलेंगे जीनस। ठीक है, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या रिफर करेगा, जीनस को रिफर करेगा, और हमारा सेकंड कंपोनेंट किसको रिफर करेगा, स्पीसीज को। ठीक है, मैग्नीफेरा हमारा क्या दिखा रहा है, मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट मैग्नीफेरा ये दिखाएगा हमारे जीनस को, और हमारा इंडिका स्पीसीज, मतलब कौन से स्पीसीज का है ये। ठीक है, तो इसी तरह इसी फॉर्मूला को बेस करके हम लोग सारे साइंटिफिक नेम्स को लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम क्या होता है, टाइगर है, ये लायन है। दोनों ही क्या करते हैं, डोमेस्टिक होता है या फिर वाइल्ड होते हैं, दोनों वाइल्ड होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, कार्निवोरस है कि नहीं, ये लोग फ्लैश मीट खाते हैं। तो देखो पैंथेरा, ये इनका जीनस नेम हो गया। जीनस नेम क्या हो गया इन लोगों का, पैंथेरा। क्यों, क्योंकि ये लोग सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। वाइल्ड है, जंगल में रहते हैं, फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, है कि नहीं। तो इन लोगों का जीनस नेम क्या हो जाएगा, इन लोगों को कौन से जीनस में रखा है साइंटिस्ट ने, पैंथेरा में रखा है, पैंथेरा। इसीलिए दोनों का फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, पैंथेरा। फिर स्पीसीज, ये हो गया टाइगर का स्पीसीज, इसीलिए इसको टाइग्रिस। और ये हो गया लायन का स्पीसीज, तो इसको बोलेंगे लियो। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जीनस। जीनस सेम ग्रुप से आते हैं, इसीलिए ये और ये इसका सेम जीनस सेम है, इन दोनों का ग्रुप सेम है, बट स्पीसीज अलग है। ये टाइगर का स्पीसी है और वो लायन का है, इसीलिए ये हो गया टाइग्रिस और ये हो गया लियो। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तो ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।